बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे लिखते हैं, अपने कंटेंट को प्रोफेशनल कैसे बनाया जाता है। मैंने इस वक्त एक ब्लॉग लिखा है जो कि मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल है। इस ब्लॉग को पढ़ने वाले पर एक अच्छा तासुर होगा, क्योंकि हम वर्डप्रेस पर वेबसाइट को बना रहे हैं और अपनी इस वेबसाइट की SEO कर रहे हैं। आपने रजिस्टर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इसके लेफ्ट साइड पर कुछ टैब्स नज़र आएंगे। आपने इनमें से जो पोस्ट वाला ये टैब है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। सो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर अपने उस ब्लॉग का टाइटल लिखना है। यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल आपने लिखना है। सो ये जो टाइटल है ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके ब्लॉग की रैंकिंग के हवाला से। हमने इसको लास्ट लेक्चर में इन डिटेल स्टडी किया है कि किसी भी ब्लॉग की ऑर्गेनिक रीच कैसे हम मैक्सिमम ला सकते हैं। इन सिंपल आपने यहां पर अपने ब्लॉग का टाइटल लिख लेना है। टाइटल लिखने के बाद आपने कुछ डिटेल यहां पर मेंशन करनी है। याद रहे कि आपने इस डिटेल को पैराग्राफ की सूरत में मेंशन करना है, लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो डिटेल है इसको मैंने 1.5 लाइन्स में एक पैराग्राफ की सूरत में कंप्लीट किया। उसके बाद जो ये लाइन स्पेसिंग आपको नज़र आ रही है ये मैंने इंटर की मदद से लाइन स्पेसिंग क्रिएट की और उसके बाद अगेन मैंने एक और स्मॉल पैराग्राफ की मदद से एक छोटे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अगर इसको मैं पैराग्राफ की सूरत में ना करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और ये पैराग्राफ की सूरत में नहीं है तो पैराग्राफ, मगर ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पढ़ने वाले पर इसका तासुर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। सो आपने जब भी अपना कंटेंट लिखना है उसको आपने पैराग्राफ की सूरत देनी है। जैसा कि आप देखें कि अभी मैंने इसको इंटर की प्रेस की तो ये मेरा पैराग्राफ उससे सेपरेट हो चुका है। देखें ये पैराग्राफ अलग से है और ये वाला पैराग्राफ उससे हटके है। सो आपने अपने कंटेंट को 1 या 1.5 लाइन्स या 2 लाइन्स में एक पैराग्राफ की शक्ल देनी है और उसको लिखना है। सो पढ़ने वाले को आसानी होगी और उसका इंटरेस्ट डिवेल्प होगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर भी इसको नेक्स्ट जो सा 1 लाइन्स में पैराग्राफ की सूरत दे दी है। अभी ये आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पढ़ने वाले को बहुत आसानी होगी। अभी उसके बाद जब आपने कोई हेडिंग देनी है, कोई भी हेडिंग आपकी जो होगी आपने वो हेडिंग लिखनी है। लिखने के बाद यहाँ से जब आपने इसको क्लिक करना है सो आपने यहाँ पर हेडिंग 2 को सिलेक्ट करना है। जो हेडिंग 1 है ये हेडिंग 1 बेसिकली आपके ब्लॉग की टाइटल्स की है। आपका जब भी जो ब्लॉग्स का टाइटल होगा वो हेडिंग 1 होगा। तो उसके बाद जितनी भी आपने हेडिंग्स देनी है, जो आपकी मेन हेडिंग्स होंगी वो मेन हेडिंग्स होंगी हेडिंग 2। मतलब आपने हेडिंग को लिख लेना है। लिखने के बाद यहां से आपने हेडिंग 2 को सिलेक्ट करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हेडिंग 2 जो आप लिख रहे हैं अगर उसमें मजीद इलेबोरेशन या तफसील को आप हेडिंग्स की सूरत में देना चाहते हैं तो वो होंगी हेडिंग 3।
जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये मेरी मेन हेडिंग है, अभी यहाँ पर मैं एक और हेडिंग लिखना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी पावर। अभी ये जो पावर मैंने हेडिंग दी है, ये वाली हेडिंग बेसिकली मेरी इस हेडिंग 2 की सब हेडिंग है। सो सब हेडिंग को मैंने हेडिंग 3 में लिखना है। सो आप यहाँ पर देखें कि ये भी हेडिंग 3 है और ये हेडिंग 2 है। सो हेडिंग 3 हमेशा सब हेडिंग होगी हेडिंग 2 की। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पिक्चर को ऐड किया है। सो अगर आपके ब्लॉग में पिक्चर्स होंगी यानी कि इमेजेस होंगी, आपका ब्लॉग पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, तो ये भी एक ब्लॉग की खूबसूरती में इजाफे का बायस बनेगा। सो लोगों को एक रिसर्च के मुताबिक जब वो कोई अखबार पढ़ते हैं, जब वो कोई ब्लॉग वगैरह पढ़ते हैं, तो अगर आपके ब्लॉग में इमेजेस होंगी, वो पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, तो वो ब्लॉग पढ़ने वाले पर बहुत ज़्यादा अच्छा तासुर देगा। सो आपने यहाँ पर भी पिक्चर को ऐड करना है। कोशिश करें कि मैक्सिमम पिक्चर्स को ऐड करें, इमेजेस दिखाकर आप अपनी बात को समझाएं। अभी इमेज को मैंने कैसे ऐड किया है, ये बहुत इजी है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड मीडिया। आपने जस्ट ऐड मीडिया को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितनी भी इमेजेस आपने अपलोड की होंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। अगर आप कोई नई इमेज को अपलोड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर ये ऑप्शन है अपलोड फाइल्स, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स को क्लिक करना है। तो जब आप सेलेक्ट फाइल्स को क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर्स है वो ओपन हो जाएगा। मतलब आपकी यहाँ पर कुछ ड्राइव्स हैं जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, इसके अलावा डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, जहाँ पर भी वो पिक्चर है या वो इमेज है, आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है। जब ये सिलेक्ट हो जाएगी फिर आपने ओपन के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो फाइल यहाँ से ऐसे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। सो जब वो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर एक आपको वो सिलेक्ट का ये सिंबल ऐसा कुछ नज़र आएगा कि इसका बॉर्डर ये ब्लू कलर का होगा और यहाँ पर एक टिक लगा। कंटेंट में या ब्लॉग में उस पिक्चर को आपने वहाँ पर इंसर्ट करना है। तो सबसे